और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम कर रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से एडजेक्टिव मतलब इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 2 एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, और अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज के कर भी लिए हैं। तो अगर आप इसकी एक्सरसाइज पे देखोगे तो मैंने तकरीबन आपको 14 to 15 क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आपने पिछली जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जाकर आप लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको उन प्रीवियस वीडियोज की लिंक मिल जाएगी, या फिर आई वाले बटन पे मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। नहीं तो प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर फॉर एनवीएस प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप पूरे ग्रामर की कंप्लीट प्लेलिस्ट यानी सारी क्लासेस आप देख सकते हो। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो नया बैच शुरू हुआ है उड़ान बैच। ठीक है, तो उड़ान बैच में आप लोगों जो अपने एक ऐप है पढ़ लिया उस पर चल रहा है। तो उड़ान बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, और वहाँ से आप उड़ान बैच के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। वैसे मैं अगर आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ तो इस उड़ान बैच में आपको मिलेगा क्या क्या। तो उड़ान बैच में ये 2023 के लिए स्पेशल बैच है, जिसमें आपको पूरे एक साल तक ऑल सब्जेक्ट मतलब जो 4 सब्जेक्ट है उनकी लाइव क्लासेज मिलेंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ हर चैप्टर के बाद आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन क्लास मिलेगा, जिसमें आप हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट सॉल्यूशन होगा आपका, लाइव होगा। साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के बाद, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, जो कि मैं खुद बनाता हूँ, वो नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, हर चैप्टर के बाद आपको उस चैप्टर का टेस्ट मिलेगा MCQs, और इसके लिए अपना एक सेपरेट ऐप है पढ़ लिया, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, और पढ़ लिया जो है ये अपना एक दूसरा चैनल है एकेडमिक, जिसपे हम लोग एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं क्लास 6 से 7 8 9 10 की। तो उस चैनल का ये ऐप है पढ़ लिया, तो उस पर सारी क्लासेस होंगी। इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ अगर आप लाइव क्लास किसी दिन नहीं ले पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। आप बाद में भी अपनी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, या जितनी बार चाहे उतनी बार आप क्लासेस देख सकते हो। तो उसके साथ आपको एक भी और चीज़ है कि यहाँ पर जैसे कई सारे ई बुक्स, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, या फिर नवोदय से जो बुक होंगे वो सारे, या फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उनके आपको ई बुक्स यानी कि वहाँ पर आपको PDF फ्री डाउनलोड करने को मिल जाएगी। इसकी जो फीस है वो केवल और केवल ₹549 फॉर अ ईयर, मतलब पूरे साल की जो फीस है वो केवल और केवल 549 रुपये है। अब 549 रुपये अगर आप देखोगे तो पूरे साल की फ़ीस किसी 50 रुपये से भी कम आपकी फ़ीस आ रही है पूरे एक महीने की। तो एक महीने की फ़ीस 50 रुपये से भी कम है। तो अगर आप व्हाट्सएप पर हमारे लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जो उसका एडमिन यानी कि मैं, अगर आप मैसेज करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है आपकी कंडीशन को देखते हुए। तो एक बार ज़रूर वहाँ पर जाकर मैसेज कर दीजिएगा उड़ान बैच। ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा उड़ान बैच, और मैं आपको सारी जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, बहुत ही सस्ता है। इतने सस्ते में आपको कोई भी कोचिंग क्लास नहीं मिलेगी। ये तो फिर भी नवोदय की तैयारी की बात हो रही है, आपको यहाँ तक कि नर्सरी KG की क्लास भी 50 रुपये से कम में नहीं मिलेगी। तो भाई देर ना कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और अगर इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो इसकी जो वीडियो है कैसे ज्वाइन करना है, ऐप कैसे डाउनलोड करना है, ऐप कैसे यूज करना है, उसकी भी वीडियो आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं एडजेक्टिव। अब देखते हैं भाई एडजेक्टिव में। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 to 20 क्या दिया गया कि फिल द ब्लैंक्स विद सुइटेबल एडजेक्टिव एज गिवन इन द ऑप्शन। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं कि कैसे आप एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव कहाँ पर फिल करेंगे, कई टाइप के एडजेक्टिव आपको बता रखे हैं। तो जाकर पहले
प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। अब चलो आ जाते हैं, मैं आपको बताते चलता हूँ हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, केवल और केवल आंसर दिया है। तो देखते हैं आंसर कहाँ तक सही होता है। जैसे अरुण इज था, फिर ब्लैंक दिया है बॉय ऑफ आवर क्लास। तो अगर हम अरुण की बात करें तो अरुण हमारे क्लास का कैसा लड़का हो सकता है भाई? लंबा लड़का हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो सकता है, उससे ज़्यादा लंबा हो सकता है, मोर टॉल या टॉलेस्ट, या सबसे लंबा हो सकता है। तो भाई अगर पूरे क्लास की बात करें, अगर दो लोगों की बात करेंगे तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते, तो वहाँ पर हम टॉलर का यूज करते। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन तो पूरे क्लास से की जा रही है, सारे क्लास के बच्चों से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यानी हमारा डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। टॉल जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, और टॉलेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और मोर टॉल तो किसी तरह की कोई डिग्री है ही नहीं, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिस स्टोरी इज, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आंसर आप लोग भी देते रहा करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया कि दिस स्टोरी इज, फिर ब्लैंक दिया है दैन दैट। दैन दैट मतलब उससे अच्छी है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी दूसरी स्टोरी से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव होगा? आपके ऑप्शन है ए इंटरेस्टिंग, बी मोर इंटरेस्टिंग, सी इंटरेस्टेड, या फिर डी इंटरेस्ट। अब चलिए आप लोग अपना आंसर दीजिए। मैंने पिछली क्लास में भी आपको इसके सॉल्यूशन बता दिए थे, केवल ये आपको रिवीजन के लिए फिर से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस स्टोरी, मतलब ये उससे ज़्यादा अच्छी है, तो ज़्यादा अच्छी, तो इसका मतलब यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। पॉजिटिव जो होता है वो इंटरेस्टिंग होता है, उसका कंपैरेटिव जो होता है वो मोर इंटरेस्टिंग होता है, और उसका सुपरलेटिव जो होता है वो मोस्ट होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बीच जब कंपैरिजन करते हैं बच्चा, तो उसके लिए हम पॉजिटिव डिग्री एक के बारे में बताना हो तो पॉजिटिव डिग्री किसी एक चीज़ की क्वालिटी, दो चीज़ों के बीच में अगर अपने को अच्छा बताना है तो वहाँ पर कंपैरेटिव, और दो से ज़्यादा के बीच में अगर खुद को अच्छा बताना है तो सुपरलेटिव। तो यहाँ पर उस कहानी से अच्छा है, तो इसका मतलब ये दो चीज़ों के बीच की तुलना है, तो यहाँ पर मोर इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मतलब समझ लो डिटेल में कि क्वेश्चन में आंसर क्यों हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो नवोदय का फॉर्म फिल कर देंगे और इसी बुक को रट के तैयार कर लेंगे, तो ये बात मान के चलो कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो रटने से काम नहीं चलेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया माय कार वॉज, फिर ब्लैंक दिया न्यू एज योर, ठीक है। कंपैरिजन जो होता है वो एज से भी होता है, ये भी जान लो। तो जब भी एज लगा होगा ना तो उसके पहले भी एज ही आएगा, तो यहाँ पर और ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना, सीधा सीधा हमें ए आंसर लगा देना। यहाँ पर क्या होगा हमारा एज होगा, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अमिताभ बच्चन इज द, अमिताभ बच्चन का नाम सुनो ना, खई के पान बनारस वाला, वही अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन इज था, फिर यहाँ पर ब्लैंक दिया है, फिर पॉपुलर बॉलीवुड स्टार, मतलब बॉलीवुड में तो कई सारे स्टार पॉपुलर हैं, लेकिन उनमें अमिताभ बच्चन की अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन क्या हैं? वेरी, बहुत पॉपुलर बॉलीवुड स्टार हैं, मच है ना, ठीक ठाक हैं, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हैं, या मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर मैं बॉलीवुड स्टार की बात करूं तो अमिताभ बच्चन मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि सब बॉलीवुड स्टार से कंपैरिजन किया जा रहा है ना। इज़ द मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड स्टार, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई बात समझ में आई? यहाँ पर कौन सा होगा? मोस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टार हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। अगर सबसे ज़्यादा बताना होगा तो वहाँ पर मोस्ट का यूज करोगे, दो लोगों के बीच में बताना हो तो मोर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगली चीज़ आती है, अगला क्वेश्चन नंबर 15। द कलर ऑफ माई शर्ट इज ब्राइटर दैन दैट ऑफ, अब आगे ब्लैंक दिया है तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए है ऑफ, ऑप्शन बी दिया गया है योर्स, ऑप्शन सी दिया गया है एक्सट्रीमली, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है मोस्ट। अब आप बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई? जैसे किसी चीज़ का कंपैरिजन, हमेशा ये चीज़ याद रख लेना कि कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे अच्छा हूँ तो ठीक है, मेरा जूता तुमसे अच्छा है तो ये गलत है, मेरा जूता तुम्हारे जूते से अच्छा है, ठीक है, मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से अच्छी है,
मेरे बाल तुम्हारे बाल से अच्छे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कंपैरिजन दो सेम चीज़ों की होती है। ऐसा नहीं होता कि अब मैं अपने जूते की तुलना तुमसे कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा। भाई तुम अलग हो, जूता अलग है, तुम लिविंग हो, जूता नॉन लिविंग है, ठीक है। तो जूते की तुलना जूते से करोगे, मानी कि शूज़ की कंपैरिजन शूज़ से, सॉक्स का कंपैरिजन सॉक्स से, शर्ट का कंपैरिजन शर्ट से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द कलर ऑफ माई शर्ट, तो मेरे शर्ट के जो कलर है वो तुम्हारे शर्ट की तुलना में ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा चमकीला है। तो तुम्हारे शर्ट की, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, योर्स या फिर योर शर्ट। तो योर शर्ट तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, योर्स जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, समझ में आ गई बात इतनी। अगले क्वेश्चन पे देखें। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि सक्सेसफुल इज फॉर सक्सेस। अगर सक्सेसफुल जो है वो सक्सेस का एडजेक्टिव है, तो इज फॉर ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी किसका, ऑनेस्टी का एडजेक्टिव क्या होगा, हमें ये बताना है। चलो भाई सभी लोग बताएंगे कि ऑनेस्टी का एडजेक्टिव क्या होगा, ठीक है। ऑनेस्टी किसका एडजेक्टिव है ये बताना है, ठीक है, बहुत सीधी सी चीज़ है। सक्सेसफुल इज फॉर सक्सेस, मतलब सक्सेस का एडजेक्टिव सक्सेसफुल है, तो ऑनेस्टी किसका एडजेक्टिव है, जाहिर सी बात है भाई ऑनेस्टी जो होगा वो ऑनेस्ट का एडजेक्टिव होगा। बताओ समझ में आया। ऑनेस्ट जो होगा वो भैया एडजेक्टिव क्या है, जो ऑनेस्ट जो किसी की खासियत बता दे, है ना, एडजेक्टिव यही तो है। जैसे इंडियन प्लेयर्स देखो यहाँ पर लिखा है, तो इंडियन प्लेयर, तो ये भारतीयों की, है ना, भारतीय खिलाड़ी, तो खिलाड़ी कैसे हैं, प्लेयर्स की खासियत है कि वो भारतीय हैं। तो वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, तो ऑनेस्टी जो है वो ऑनेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी जो है वो ऑनेस्ट के लिए यूज होता है। तो ऑनेस्ट का ऑनेस्टी जो है वो किसका एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट का, ठीक है। अब अगला देखो क्लेवरर। अब अगला अगर 17 नंबर क्वेश्चन देखो तो आपको आसानी समझ में आएगा। क्लेवरर इज़ फॉर क्लेवर, अगर क्लेवरर जो है वो क्लेवर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव जो है क्लेवरर वो क्लेवर का एडजेक्टिव है। तो हमें एंटरटेनिंग का बताना है कि किसका एडजेक्टिव होगा, एंटरटेनिंग, ठीक है। तो एंटरटेनिंग का एडजेक्टिव क्या होगा, ठीक है। क्लेवरर और कैसा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, कैसा है, क्लेवरर क्लेवर का कंपैरेटिव डिग्री है। तो एंटरटेनिंग का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर एंटरटेनिंग। क्या होता है, जो आईएनजी होता है, जैसे इंटरेस्टिंग, है ना, तो मोर इंटरेस्टिंग, वैसे ही एंटरटेनिंग, तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा मोर एंटरटेनिंग, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट एंटरटेनिंग। बात आ गई समझ में। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप क्वेश्चन 17 तक तो आप आसानी से समझ ही गए होंगे। चलो भाई हम आगे देख लेते हैं। अगला देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है, ये दिया गया है भाई कि बेस्ट इज गुड। अच्छा, बेस्ट क्या है भाई, गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, है ना। तो इसका मतलब बेस्ट जो है वो गुड का क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो वर्स्ट इज फॉर, तो वर्स्ट किसका सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है, वर्स्ट किसका सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो हमको पता है भाई वर्स्ट जो होता है वो किसका होता है, बैड का, ठीक है ना, बैड, बैड का जो सुपरलेटिव होता है वो क्या होता है, वर्स्ट, मतलब बुरा, बहुत बुरा, सबसे बुरा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बैड का वर्स्ट हो जाएगा। तो गुड का अगर बेस्ट होता है सुपरलेटिव, तो बैड का वर्स्ट होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात आ गई समझ में इतनी। चलो भाई सभी को बात समझ में, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो ना, लाइक करने में कौन सी कंजूसी भाई। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया कि इंटरेस्टिंग इज़ फॉर इंटरेस्ट। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इंटरेस्ट का एडजेक्टिव जो है वो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट का एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड का एडजेक्टिव क्या होगा, फ्रेंड का एडजेक्टिव, तो भाई इंटरेस्ट का अगर इंटरेस्टिंग होता है तो फ्रेंड का क्या होता है, फ्रेंडली, क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। तो यहाँ पर डी जो होगा, ये सारी चीज़ें हमको लर्न करनी पड़ेंगी ना, तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेंडली जो होगा वो फ्रेंड का एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो, द एडजेक्टिव ऑफ हेल्प इज़ हेल्पफुल, हेल्प का जो एडजेक्टिव है वो हेल्पफुल है। सो एडजेक्टिव ऑफ मिसलीड, तो मिसलीड का एडजेक्टिव क्या होगा, तो मिसलीड एक ऐसा वर्ड है जिसका एडजेक्टिव जो होगा वो मिसलीडिंग होगा, क्या होगा,
मिसलीडिंग। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो मिसलीडिंग जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 to 25 पे। क्या दिया गया? इन द फॉलोइंग इक्वेशन देयर इज एन एरर इन द सेंटेंस, फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। अच्छा, तो यहाँ पर हमको सेंटेंस दिए गए हैं, उस सेंटेंस में कुछ एरर है और वो एरर हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो भाई हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व। मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, अभी इनकी बात सुनो भाई। ये कह रहे हैं कि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये उनमें बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो यानी बहुत डिफ़िकल्ट तो कई सारे मिले होंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर मोर की जगह पर मोस्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? मोस्ट होना चाहिए। तो दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मतलब अभी तक मैंने जितने भी सॉल्व किए उनमें ये सबसे कठिन क्वेश्चन था। तो इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि एरर हमारे मोर में है, यहाँ पर मोस्ट होना चाहिए। बात आ गई समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, हिज फ्रेंड्स आर रिच दैन माइन। क्या है? हिज फ्रेंड्स आर रिच दैन माइन। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे फ्रेंड से ज़्यादा रिच हैं। उसके फ्रेंड मेरे फ्रेंड से ज़्यादा रिच हैं, है ना? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि जब भी यहाँ पर देखो, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है, हिज फ्रेंड्स और माइन, उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए कि नहीं? तो रिच का क्या होना चाहिए? रिचर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कहाँ पर एरर है? रिच दैन में, यानी कि सी में पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर रिच या रिच का कंपैरेटिव डिग्री यूज होना था, जबकि यहाँ पर रिच पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है। बात आ गई समझ में? आगे देखो, ही हैज़ अ फ्यू मिल्क इन हिज ग्लास। क्या है? ही हैज़ अ फ्यू मिल्क इन हिज ग्लास, यानी उसके ग्लास में कुछ दूध है। तो दूध कैसा काउंटेबल? भाई पहले ये चीज़ क्लियर कर लिया जाए कि दूध कैसा काउंटेबल है। यहाँ पर देखो, दूध जो है ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर सम का यूज होना चाहिए, अ फ्यू का यूज नहीं हो सकता। तो यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ ए अ फ्यू की जगह पर सम का यूज होना चाहिए। सम मिल्क इन हिज ग्लास, अ फ्यू का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। आवर हिस्ट्री टीचर डज नॉट बीट एनी स्टूडेंट ड्यूरिंग हर पीरियड। तो हमारी जो हिस्ट्री के टीचर है ना, वो अपने पीरियड के दौरान किसी भी स्टूडेंट की पिटाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आवर हिस्ट्री टीचर होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर आवर्स का यूज किया गया है। आवर्स तो कोई होता नहीं भाई, आवर हिस्ट्री टीचर होता है। तो यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन में एरर है। आवर किसकी जगह पर आवर का यूज होना चाहिए, आवर्स की जगह पर आवर का यूज होना चाहिए। बात आ गई समझ में? आगे देखो, रीना इज नॉट सो क्लेवरर एज हर सिस्टर, है ना? अब देखो, जब भी कंपैरेटिव डिग्री जब भी यूज किया जाता है, ठीक है, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर रीना इज नॉट सो क्लेवरर एज हर सिस्टर। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था? एज के साथ यहाँ पर एज लगाओ। रीना इज नॉट एज क्लेवरर एज, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा? यहाँ पर एरर हमारी कहाँ पे होनी चाहिए? एरर जो है ये हमारे बी पार्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बी पार्ट जो होगा ये यहाँ पर गलती होगी। ठीक है, रीना इज़ नॉट एज क्लेवर एज हर सिस्टर, यहाँ पर क्लेवर होना चाहिए, ठीक है ना, एज हर सिस्टर। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर एज का एक क्वेश्चन देखा था। अभी अगर आप फिर से यहाँ पर आओ तो यहाँ पर आप देखने को पाओगे, अभी मैंने आपको यहाँ पर एज देखो, यहाँ पर एज न्यू, ना कि न्यूअर, एज न्यू एज। तो अगर सो का भी यूज़ करोगे निगेटिव सेंटेंस है, अगर हम यहाँ पर सो का भी यूज़ करें तो यहाँ पर क्लेवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, एज हर सिस्टर, यानी रीना अपने बहन की इतनी चालाक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेवर का यूज होगा। तो यानी बी पार्ट में एरर होगा। और हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप यहाँ पर देखोगे सॉल्यूशन, तो इसमें 20 का ए दिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर ए जो है ये नहीं होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन में एरर होगा।
तो जो बच्चे अपने मन से पढ़ रहे हैं उनको तो ये लग रहा होगा भाई इसमें तो सब कुछ सही दिया है ना, वो इसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बुक अगर आपके पास है तो उसके साथ भी आपको एक गाइड की ज़रूरत है जो आपको गाइडेंस दे कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, आपको कैसे बुक पढ़नी है। केवल बुक ले लेने से, काफ़ी सारे बच्चों ने तो बुक परचेज करके रख भी ली है लेकिन पढ़ेंगे नहीं उसको एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी सारे बच्चे डर जाते हैं कि भाई एग्ज़ाम इतने बड़े लेवल का होता है, काफ़ी सारे बच्चे बैठते हैं, सीट बहुत कम होती है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर हर साल 20 से 25 लाख लड़के 20 to 25 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देने बैठते हैं, तो उसमें से मान के चलिए कि 25 में 23 लाख तो फालतू होते हैं, जो फॉर्म केवल आता है और भर देते हैं, उनको लगता है कि बिना पढ़े ही एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। तो कंपटीशन केवल 2 से 2.5 लाख बच्चों के बीच में होता है, जो कि पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो उन्हीं सीरियस बच्चों में आप भी आ जाओ। फॉर्म आने के पहले अभी से तैयारी शुरू करो, ताकि फॉर्म आने के बाद आपका केवल रिवीजन ही रह जाए, आपको कोई चीज़ पढ़ना बाकी ना रह जाए। और भी अपनी पढ़ाई को आप बूस्ट करना चाहते हैं तो उड़ान बैच आपके लिए है। उड़ान बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस, बहुत ही सस्ता, और फीस उतनी फीस में समझिए 50 रुपये से ज़्यादा आपके महीने का टॉफ़ी, बिस्किट, चिप्स, इन सब के खर्चे होंगे। तो अगर आप उसमें से क्यों 50 रुपये से कम अगर आप अपने हर महीने अपनी पढ़ाई पर लगा देंगे तो हो सकता है कि आगे आपका भविष्य जो है वो नवोदय में अच्छी पढ़ाई बीतने में पढ़ाई करने में हो, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों की ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चा। चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और उड़ान बैच की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप एडमिन को मैसेज कीजिएगा उड़ान बैच, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पेमेंट वगैरह कैसे करना है सब कुछ वहां पर जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक बच्चा। तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।